हिल्स टाइगर रिजर्व की अद्भुत प्राकृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता पर आधारित बहुप्रचलित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन वेटिंग मुकुंदरा का पोस्टर एवं ट्रेलर बुधवार को औपचारिक रूप से रिलीज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुंगाराम जाट रहे। यह डॉक्यूमेंट्री जनवरी में रिलीज होगी और इसका वर्ल्ड प्रीमियर 1 फरवरी को चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। ट्रेलर में मुकुंदरा की घनी वनराशि, नदियाँ, घाटियाँ, बाघ, तेंदुआ, सलाद, बेयर, सामर, चीतल सहित दुर्लभ वन जीवों के मनोहारी दृश्य दर्शकों को आकर्षित करते हैं। जाट ने कहा, यह फिल्म केवल दर्शनात्मक प्रस्तुति नहीं बल्कि वन रक्षक जैव विविधता से महत्व का सशक्त संदेश है। सोलर जोहिर ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा बताई। मुकुंदरा टाइगर हिल के सचिव कौशल बंसल ने कहा, यह फिल्म कोटा को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगी। इस कार्यक्रम में टाइगर मैन दौलत सिंह सक्तावत, होटल फाउंडेशन कोटा डिवीजन अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, फाउंडेशन पदाधिकारी, वन जीवी प्रेमी, पर्यावरण विशेषज्ञ उपस्थित रहे। बोटिंग सफारी और दरा में जो जिप्सी सफारी है ये चालू है और पर्यटक स्थल में गरड़िया महादेव है जो सबसे फेमस है और मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट अभी हमारा तो गरड़िया महादेव ही देखे और जो हमारा मेजर एरियाज है उसको तो अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है। इसको प्रमोट करने के लिए हम काफी प्रयास किया जा रहे हैं जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है और हमारा प्रमोशन स्टॉल ये जयपुर टाइगर फेस्टिवल में भी हमने लगाया है और प्रचार प्रसार के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना लोगों को रीच कर सकते थे उतना लोगों को रीच करें। इसका ही तो ये मेन मुद्दा था कि जिससे हमने ये मुकुंदरा एन्चांटिंग मुकुंदरा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है विच इज अराउंड 24 मिनट्स और इसमें लोकल लोगों से जैसे होटल फेडरेशन है, मुकुंदरा संस्था है और वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स इंडिया है जिसका डायरेक्टर है अमित गोस्वामी और ये कौशल बंसल जी, कपिल सिद्धार्थी और दौलत सिंह जी का बहुत गाइडेंस रहा हमारा कि हमारा मैनेजमेंट में भी और चीज में भी हमारा गाइडेंस रहा। तो हम सब मिलकर के इसको कोलैबोरेशन में एक मूवी बनाया जिसमें हमने मुकुंदरा के सबसे अच्छे लोकेशंस जो लोग देखना चाह रहे हैं तो उसको हमने उसमें पूरा ही दिखाया जिसमें काफी वाइल्ड लाइफ भी है, मल्टीपल लेपर्ड्स का शॉट्स है, टाइगर का है, बालू का है, ऑटर्स है जो हमारा चंबल हमारा लाइफलाइन है तो चंबल में तो अपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं वो ऑटर्स है तो उसके बारे में और वल्चर्स का सबसे हाईएस्ट नेस्टिंग कॉलोनी लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी यहाँ मुकुंदरा में ही है और यहाँ के चंबल का किरायों पे है। तो ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी है मुकुंदरा का इसको दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनाया जो जनवरी 2 को रिलीज होगा और जिसका ट्रेलर रिलीज है आज। पर्यटकों को और प्रमोट करने के लिए हमने कोटा के सबसे करीब में एक रास्ता भी बना रहे हैं, दौलतगंज करके वो रास्ता है जो लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है जिसमें कोटिया बील पोर्ट आता है, चंबल व्यू पॉइंट आता है, गरड़िया व्यू पॉइंट आता है। लोगों ने गरड़िया के उस तरफ से देखा है, ये इस तरफ उसके ऑपोजिट साइड से जिसमें वो मोड है जो राजस्थान टूरिज्म का जो एम्बलम है तो वो भी उसमें आ जाएगा और गेपरनाथ है ये सारे उसी रूट में आएगा और उस रूट में हमको जो पेट्रोलिंग हम करते हैं तो तब लेपर्ड और बालू का भी साइटिंग होता है। ये रूट हमारा अप्रूव हो चुका है और ये कोटा सिटी से हार्डली 10 से 15 मिनट ही है और इस रूट को भी हम जनवरी मंथ में खोल देंगे। फिल्म हमने बनाई है डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में, उसका आज ट्रेलर और पोस्टर रिलीज सेरेमनी थी। ये फिल्म निश्चित रूप से मुकुंदरा की जो खूबसूरती है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट होगी और अगले महीने जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म को देखने के बाद इंडियन और फॉरेन फिल्म मेकर्स तो कोटा आएंगे ही सही, साथ ही जो टूरिज्म है वाइल्ड लाइफ का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और मुकुंदरा जिस तरह से बाकी की सेंचुरीज इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा फेमस है उस तरह से मुकुंदरा भी फेमस होगी और डेफिनेटली इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट
इस खूबसूरती को देखने के लिए, निहारने के लिए, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, लैंडस्केप, वैलीज या फिर रिवर सफारी हो, सबका लुत्फ उठाने के लिए जरूर है। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो रहा है और तो लगभग 300 के आसपास पोस्टेड ट्रैवल एजेंट फ्रॉम, आपको विदेशी ट्रैवल एजेंट भी इसमें मिलेंगे। कोलालमपुर से भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया है। बाकी हिंदुस्तान के तो हर स्टेट से जहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, अगरतला हो, वाराणसी है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, सब तरफ से ट्रैवल एजेंट आ रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को इस मार्ट का मिल रहा है। कोटा के लिए ये जो ट्रैवल मार्ट है आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देगा। पर्यटन उद्योग कोटा के अंदर बहुत समय से प्रचार प्रसार से वंचित था, इसका एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि कोटा हमेशा पहले पूरे भारत में नहीं, विदेश के अंदर भी कोटा का कोटा स्टोन गया है और खान पान में भी कोटा मशहूर रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और कोटा डिवीजन के प्रयासों से कोटा अब आने वाले समय में पर्यटन के अंदर अपनी पहचान बनाएगा और यहाँ लगभग 3 दिन का डेस्टिनेशन कोटा, हाड़ौती, झालावाड़, बूंदी बनेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और आने वाली 2, 3, 4 तारीख को आप इसका देखेंगे कि किस प्रकार से भव्य आयोजन हमारी एसोसिएशन ने किया है। धन्यवाद। बाकी रह गए हैं और हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। हम आपको बता दें कि जो हमने प्लान आउट किया था और जो हमारा मकसद था, हमने देश के कई बड़े शहरों में रोड शो किए, बेंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर, पूना, कई बड़े, दिल्ली की संसद में हमने रोड शो किया। और जिस तरह से पूरे देश में आज कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट की गूंज हो रही है, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से एक बाढ़ लग रही है रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की, और जो लोग जो पूरे इंडिया के, चाहे वो अगरतला हो, चाहे वो कोलमपुर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे पटना हो, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप हो, हर जगह का टूर ऑपरेटर कोटा आना चाह रहा है। जिस तरह से हमने इसका प्रचार प्रसार किया, इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिस तरह से हाड़ौती के पर्यटन का हमने समावेश किया, हर आदमी ये चाहता है कि निश्चित रूप से हाड़ौती आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन ट्रेवल उसके स्थान के रूप में, कि ये जो ट्रेवल मार्ट का हम जो आयोजन कर रहे हैं, इसके बाद निरंतर हमारी तरफ से प्रयास होंगे किस तरह से इस टेम्पो को बनाए रखा